Hello friends, welcome back to my channel Smart Talk English 2.0. Today I am bringing a story that feels magical and meaningful. Sometimes life gives us a small signal, but only a few people notice them. In this story, a simple word discovers something powerful, a discovery that changes his courage, his thinking, and even his connection with nature. फ्रेंड्स, यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे काम भी क्या है, बड़ी जिंदगियां बचा सकते हैं। यदि हम छोटे छोटे काम करें तो वो क्या है, कई लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं और खुद को भी सरवाइव करा सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। When we help someone, nature help us back. जब हम क्या है, जैसे हम किसी की मदद करते हैं तो उसी तरीके से भी भगवान हमें मतलब प्रकृति के रूप में हमारी क्या है, वो हमारी मदद जरूर करता है। सो फ्रेंड्स, सिट बैक कंफर्टेबली, focus your mind and let your imagination open wide, because what you are about to hear is a journey of courage, kindness and responsibility. And let's begin the story, and our today's story is the secret of the old banyan tree. मतलब इसका मतलब होता है पुराने बरगद का रहस्य। रोहन lived in a small village. रोहन क्या है, एक छोटे गांव में रहता था। नियर हिज हाउस स्टूड एन ओल्ड बनियान ट्री. उसके जो घर के पास था क्या, एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। पीपल बिलीव्ड द ट्री हैड मैजिक. जो वहां के लोगों को क्या था, भरोसा था कि उसे पेड़ में क्या है, जादू है। उस पेड़ के पास क्या है, जादू है, या उस पेड़ में जादू है। रोहन वांटेड टू नो द ट्रूथ. रोहन क्या है, सच्चाई जानना चाहता था। वन इवनिंग ही वॉक्ड टुवर्ड्स द ट्री. क्या हुआ, एक शाम हुआ, पेड़ की ओर चला। द विंड वाज साइलेंट एंड स्टिल. क्या थी, हवा क्या थी, पूरी तरीके से क्या थी, साइलेंट थी। मतलब साइलेंट एंड स्टिल मतलब शांत थी और रुकी हुई जैसी थी। सडनली अचानक ही हर्ड अ सॉफ्ट विस्पर. अचानक ही उसने कुछ क्या है, धीमे से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी उसे। द वॉइस सेड हेल्प मी. और वह आवाज कहती है हेल्प मी, मेरी मदद करो। रोहन फेल्ट स्कैर्ड फॉर अ मोमेंट. रोहन कुछ समय के लिए क्या हो गया फ्रेंड्स, घबरा गया, एक भयभीत हो गया। बट द ही गैदर्ड करेज एंड लुक्ड अराउंड. क्या हुआ, बट ही गैदर्ड करेज एंड लुक्ड अराउंड. पर उसने क्या फ्रेंड्स, हिम्मत क्या है, जुटाई, इकट्ठा की और क्या हुआ, चारों ओर देखा। गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना या जुटाना। नो वन वाज देयर. वहां पे क्या था, कोई नहीं था। द विस्पर केम अगेन. फिर से क्या हुई, फुसफुसाने की आवाज उसे सुनाई दी। रोहन फॉलोड द साउंड बिहाइंड द ट्री. और रोहन ने क्या किया फ्रेंड्स, अब वह क्या उस आवाज के पीछे पेड़ के पीछे पहुंच गया। मतलब उस आवाज को फॉलो करते हुए पेड़ के पीछे पहुंच गया। ही फाउंड अ ग्लोइंग ब्लू स्टोन. और उसको क्या दिखाई दिया, उसको एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिखाई दिया। ग्लोइंग मतलब चमकता हुआ, ब्लू स्टोन, ग्लोइंग ब्लू स्टोन मतलब चमकता हुआ नीला पत्थर। द स्टोन लुक्ड वार्म एंड अलाइव. और जो पत्थर था ना, वो कैसा, वार्म मतलब होता गर्म, एंड अलाइव मतलब जीवित जैसा, ऐसा लग रहा था कि वो जीवित था पत्थर। रोहन पिक्ड इट अप केयरफुली. रोहन ने उसको बहुत ही सावधानी से, केयरफुली मतलब सावधानी से उसको उठा लिया। अ जेंटल वॉइस स्पोक फ्रॉम द स्टोन. और क्या हुआ, एक जेंटल मतलब होता है कोमल या सॉफ्ट बोल सकते हैं, एक सॉफ्ट सी आवाज क्या हुई, फिर उसे सुनाई दी। थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी. मुझे खोजने के लिए धन्यवाद। रोहन आस्क्ड हु आर यू. रोहन ने पूछा तुम कौन हो। द स्टोन ग्लोड ब्राइटर. अब क्या था, जैसे उसने पूछा कि तुम कौन हो, पत्थर क्या और अधिक चमकने लगा। आई एम द स्पिरिट ऑफ दिस बनियान ट्री. मैं इस पेड़ की, इस बनियान ट्री की मतलब इस बरगद के पेड़ की क्या हूँ, आत्मा हूँ। रोहन वाज सरप्राइज्ड बट काम. रोहन क्या था, हैरान था, पर क्या था, बट काम मतलब शांत था, बट शांत था, बट शांत था। द स्पिरिट सेड द ट्री वाज डाइंग. आत्मा ने कहा कि क्या है, पेड़ जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, मर रहा है। समवन हैड कट इट्स रूट्स. क्या है, किसी ने क्या है, उसकी जड़ें काट दी थी, तो जड़ें काट दी थी तो पेड़ धीरे धीरे मरे गई। विदाउट हेल्प द ट्री कुड नॉट सर्वाइव. मदद के बिना क्या है, पेड़ क्या है, नहीं बच पाएगा, नहीं बच सकेगा, बच पाएगा। रोहन प्रॉमिस्ड टू हेल्प द ट्री. रोहन ने क्या किया, उससे वादा किया, मतलब रोहन ने क्या सहायता करने का क्या दिया, प्रॉमिस कर दिया उसको। द स्पिरिट टोल्ड हिम टू प्लांट न्यू सैपलिंग. मतलब जो
क्या था, आत्मा ने उससे क्या कहा कि न्यू सैपलिंग मतलब होता है नया, नए पौधे प्लांट करने के लिए बोला उस आत्मा ने। रोहन एग्रीड हैप्पी, रोहन भी खुशी खुशी क्या हो गया, उसने सहमति जता दी, मान गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन या अगली सुबह, ही ब्रॉट टूल्स एंड वाटर, अगली सुबह क्या हुआ, वो कुछ मतलब वह औजार और पानी लेकर आ गया। औजार मतलब किसी चीज मिट्टी को खोदने के लिए। ही क्लीन्ड द सोइल अराउंड द ट्री, अब उसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, उसने पेड़ के चारों तरफ की क्या है, मिट्टी को साफ कर दिया। देन ही प्लांटेड 3 न्यू सैपलिंग, और उसने क्या हुआ, वहीं पे क्या हुआ, 3 नए जो पौधे हैं उसको उसने वहां पे प्लांट कर दिया या लगा दिया। द स्पिरिट अपीयर्ड अगेन, अब स्पिरिट क्या हुई, आत्मा फिर से, अपीयर आने होता है दिखाई देना, अब फिर से दिखाई दी या फिर से प्रकट हो गई, प्रकट हो जाना। इट सेड द ट्री वाज हीलिंग नाउ, उसने कहा कि अब पेड़ क्या है, हीलिंग हो रहा है, ठीक हो रहा है। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम वो टैबलेट मेडिसिन लेते हैं, तो जब हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो क्या हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या हील करने लगती है, ठीक होने लगती है। उसी तरीके से पेड़ भी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या ठीक होने लगा। रोहन फेल्ट प्राउड, अब रोहन को क्या है, उसने जो काम किया उस पर क्या उसको गर्व महसूस हुआ। डेज पास्ड एंड द सैपलिंग ग्रीव क्विकली, अब जो था दिन बीतते और क्या है, पौधे जो है जल्दी जल्दी क्या है बढ़ने लगे। द बनियान ट्री रिजाइंड है, रिगेंड, इसको मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा रिजाइंड इट्स स्ट्रेंथ। क्या हुआ कि अब जो बनियान बरगद का पेड़ था फिर से क्या हो गया, और ज्यादा स्ट्रेंथ आना, मजबूत होना ना, और ज्यादा क्या हो गया, मजबूत हो गया। विलेजर्स नोटिस द चेंज, अब जो गांव वाले थे यह देख के मतलब उन्होंने यह चेंजेस देखा, उसमें मतलब बदलाव देखा। पीपल प्रेस्ड रोहन, अब पीपल लोगों ने क्या किया, इस बदलाव को देख के क्या लोगों ने रोहन की जो उसने कोशिश की, उसने जो काम किया उसकी सराहना की उन्होंने। द स्पिरिट थैंक्ड हिम एवरी नाइट, और जो आत्मा थी हर रात उसे अब क्या धन्यवाद देती थी कि उसने जो काम किया उसके लिए वो धन्यवाद देती थी। ही विजिटेड द ट्री डेली, और जो अब क्या था, रोहन को भी मतलब रोहन जो है उस पेड़ के पास जाता था, ठीक है। रोहन फेल्ट यहाँ आ गए, इसको छोड़ दिया हमने ना। द स्पिरिट थैंक्ड हिम एवरी, अब जो आत्मा थी वो क्या थी, उसे हर रात धन्यवाद देती। रोहन फेल्ट कनेक्टेड टू द ट्री, और अब क्या था, रोहन को क्या उस पेड़ से क्या बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया, या लगाव हो जाना, या बहुत ज्यादा टच में आ जाना, या लगाव हो गया उससे हो जाना, मतलब रोहन को क्या उस पेड़ से लगाव हो गया। ही विजिटेड द ट्री डेली, अब वह उस पेड़ के पास रोज जाता। द ट्री गैव हिम पीस, और जो पेड़ है उसे शांति और खुशी देता था। वन डे, एक दिन, द स्पिरिट सेड इट वुड रेस्ट नाउ, वो क्या है, एक दिन आत्मा ने कहा कि अब वह विश्राम करेगी, मतलब रेस्ट करेगी। द लाइट इन द स्टोन स्लोली फेड, अब क्या था, रोहन ने जो पत्थर लिया था तो उस पत्थर की क्या है रोशनी धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। रोहन केप्ट द स्टोन सेफ, अब रोहन ने उस पत्थर को सुरक्षित जगह रख दिया। द बनियान ट्री स्टूड टॉल एंड हेल्दी अगेन, अब जो पेड़ जो था फिर से क्या हो गया, द बनियान ट्री स्टूड टॉल, मतलब क्या फिर से ऊंचा खड़ा हो गया है ना पेड़ जो था, और एंड हेल्दी अगेन, और फिर से क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। द विलेज लर्न टू प्रोटेक्ट नेचर, और गांव ने क्या प्रकृति की रक्षा करना सीख लिया इससे। चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लांटिंग मोर ट्रीज, और बच्चों ने क्या कर दिया, अब पेड़ लगाने लगे। ये सब होने के बाद क्या वहाँ के जो गांव के बच्चे थे वो पेड़ लगाना शुरू कर दिया। रोहन बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर, अब जो था रोहन जो था सबके लिए क्या बन गया, प्रेरणा बन गया। एंड द बनियान ट्री रिमेंड मैजिकल फॉरएवर, और वह बरगद का पेड़ जो था हमेशा के लिए क्या जादुई बना रहा। अब फ्रेंड्स हम जो हैं, अब हम इसके कुछ जो वोकेबलरी हैं उसके बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो हम वोकेबलरी लाते हैं हर दिन, जो स्टोरी रीड करते हैं हम डिस्कस करते हैं, और इस स्टोरी को रीड करने के बाद हम वोकेबलरी का यूज करते हैं, बहुत सारी वोकेबलरी हम लाते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला ही वर्ड है विलेज, विलेज का मतलब होता है गाँव या टाउन या सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब कहीं पे निवास स्थान, जहाँ पे हम स्थायी रूप से निवास करते हैं उस स्थान को हम टाउन भी बोल सकते हैं, सेटलमेंट भी बोल सकते हैं, या गांव बोल सकते हैं। बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़ या बिग ट्री, बहुत ही बड़ा ट्री। वैसे ये तो ठीक है, बिग ट्री मतलब बड़ा ट्री होता है, एंशिएंट ट्री प्राचीन ट्री,
इससे तो ज़्यादा मेल नहीं खाते हैं। बनियान का ट्री का मतलब ही होता है बरगद का पेड़। जैसे कि बरगद का पेड़ बहुत ही ज़्यादा विशाल चौड़ा आकार में होता है, इसलिए इसके लिए हमने क्या बिग ट्री का यूज कर लिया। और बरगद का पेड़ चूंकि बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसको हमने एंशिएंट ट्री का नाम दे दिया, बनियान ट्री, एंशिएंट ट्री या बिग ट्री। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मैजिकल। मैजिकल मतलब होता है जादुई होना, किसी चीज का क्या होना, जादुई होना। मैजिकल जादू, मिस्टिकल या एनचेंटिंग होना। नेक्स्ट वर्ड है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मतलब होता है अर्थफुल होना, पर्पसफुल होना, किसी चीज का पर्पसफुल होना, वैल्यूएबल होना, कीमती होना। नेक्स्ट वर्ड है विस्पेयर। विस्पेयर मतलब होता है फुसफुसाहट या मर्मर या सॉफ्ट वॉइस ना। नेक्स्ट वर्ड है करेज। करेज मतलब होता है साहस, ब्रेवरी, बहादुरी या बोल्डनेस। नेक्स्ट वर्ड है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, सोल या एसेंस। नेक्स्ट वर्ड है रूट्स। रूट्स मतलब होता है जड़, बेस, आधार या फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब आधार, किसी चीज का फाउंडेशन बनाना, जड़ें तैयार करना, बेस तैयार करना। नेक्स्ट वर्ड है सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब होता है पौधे, सीडिंगली। सीडिंगली या यंग प्लांट्स, जो यंग प्लांट्स होते हैं उनको हम सैपलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेचर। नेचर मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति या एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, या सराउंडिंग्स। सराउंडिंग मतलब हमारे चारों जो चीज घिरी है उसको प्रकृति बोलते हैं, एनवायरनमेंट, वातावरण या प्रकृति। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब होता है खोज करना, फाइंड करना, किसी चीज को अनकवर करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोइंग। ग्लोइंग मतलब चमकता, ग्लो यानी चमकना, और ग्लोइंग का मतलब होता है चमकता हुआ, शाइनिंग या ब्राइट। पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना, इम्पैक्टफुल होना। नेक्स्ट वर्ड है साइलेंस मतलब खामोशी, क्वाइटनेस या स्टिलनेस। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, किसी चीज सेव करना, गार्ड करना। नेक्स्ट वर्ड है हीलिंग। हीलिंग मतलब होता है ठीक होना। हील मतलब ठीक करना या होना, हील यानी ठीक होना। हीलिंग मतलब ठीक होना या रिकवरिंग। रिकवरिंग किसी चीज से रिकवर करना। इंप्रूविंग और ज्यादा बेहतर होना, मतलब बेहतर होते जाना, करंट स्थिति से और ज्यादा बेहतर होते जाना। अलाइव मतलब होता है जीवित होना, जीवित या लिविंग या ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस, जो मतलब जो जीव जंतु जो सांस लेते हैं वो अलाइव होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ब्रीदिंग का भी यूज किया। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वचन, वचन, प्लेज या एश्योर। एश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज को दृढ़ता से एश्योरेंस देना। नेक्स्ट वर्ड है सोइल। सोइल मतलब होता है मिट्टी, अर्थ। अर्थ का यूज किया पृथ्वी, क्योंकि वो भी मिट्टी, उस पर मिट्टी और पानी दोनों, तो मिट्टी है, वो भी मिट्टी, अर्थ भी, तो इसलिए हमने सॉइल के लिए अर्थ का यूज किया। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे साइनोनिम्स ज़्यादा कुछ बन नहीं रहे थे, तो इसलिए हमने उससे मिलते जुलते कुछ वर्ड यहाँ पे ले लिए। सॉइल मतलब होता है ग्राउंड। ग्राउंड मतलब मैदान। मैदान भी क्या मिट्टी से बना होता है, इसलिए इसका यूज किया हमने यहाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी ड्यूटी होना, ऑब्लिगेशन होना। नेक्स्ट वर्ड है कनेक्शन, जुड़ाव, किसी चीज का इससे जुड़ा होना, लगा होना, बॉन्ड होना, लिंक होना। अगला वर्ड है वो है सरप्राइज। सरप्राइज मतलब होता है हैरानी होना, एस्टोनिशमेंट या वंडर होना। नेक्स्ट वर्ड है हेल्प मतलब मदद, असिस्ट करना, किसी को असिस्ट करना। आई वांट टू असिस्ट यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा इसके हेल्प के लिए हम यूज कर सकते हैं सपोर्ट देना, किसी को सपोर्ट करना, सहयोग करना। नेक्स्ट वर्ड है सेफ मतलब सुरक्षित, प्रोटेक्टेड होना, गार्डेड होना। अगला जो वर्ड है एनवायरनमेंट, वातावरण, नेचर या सराउंडिंग्स का यूज कर सकते हैं। साइन मतलब चमकना, ग्लो करना, स्पार्कल होना। स्पार्क मतलब चिंगारी, उसमें भी चमक होती है। स्पार्कल होना मतलब चमकना। नेक्स्ट वर्ड प्राउड। प्राउड मतलब होता है गर्व, सेटिस्फाइड, किसी चीज को लेकर सेटिस्फिकेशन होना, ऑनर्ड होना, सम्मानजनक महसूस करना। चेंज मतलब होता है बदलाव, मॉडिफाई करना, किसी चीज को मॉडिफाई कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाइफ। लाइफ मतलब होता है जीवन, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब होता है किसी चीज का एग्जिट होना, कहीं पे उपस्थिति होना, तो उसी को जहाँ पे किसी लिविंग थिंग की उपस्थिति है वही क्या है, जीवन है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दो होती हैं। लिविंग थिंग्स मतलब जो जीवित, और नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो अजीवित। इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा, मोटिवेशन होना, इनकरेजमेंट, किसी को इनकरेज करना। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ कवर कराई, वोकेबलरी के साथ साथ आपको स्टोरी कवर कराई। सो फ्रेंड्स, दिस वाज टुडेज ब्यूटीफुल एंड पावरफुल स्टोरी विथ
some important vocabulary. Okay, so this story, friends, reminds us that even one good person can make a big change. रोहन्स करेज सेव्ड अ डाइंग ट्री, यू नो, रोहन ने मतलब रोहन की हिम्मत से क्या है, एक जो मरता हुआ पेड़ था वो क्या है बच गया और पूरे वातावरण को क्या मिल गया, जीवन मिल गया। तो यह काफ़ी इंस्पायर करने वाली स्टोरी है और इसकी मदद से इससे भी आप सीख सकते हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं अपने बर्थडे पे या किसी ऑकेशन पे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, या किसी फेस्टिवल पे आप एक प्लांट सैपलिंग ज़रूर यूज करें, एक सैपलिंग को ज़रूर प्लांट करें और एक दिन को क्या बहुत ही बड़े विक्ट्री में चेंज होगा और जो कि हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ज़रूर आप एक पेड़ लगाएं और इस कहानी से हमको हम यही लर्न करते हैं कि एक पेड़ मतलब यदि हम एक पेड़ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक नए जीवन का निर्माण होगा और उससे क्या है एक एक पेड़ ऐसे ही लगाते हैं तो हमारे जो हमारे आसपास के जो वातावरण एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से क्लीन रहेगा, चेंज रहेगा और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई है। So friends, if you liked the story, don't forget to like and subscribe my channel. I will meet you in the next video with another beautiful and powerful story. I think I am thinking मतलब मैं अगले वीडियो में सोच रहा हूँ कि स्ट्रक्चर लाऊं आपके लिए। अगला जो वीडियो होगा वो स्ट्रक्चर वाला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।